Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a half yearly sample paper for class 7th NCERT of संस्कृत दीपकम। इसका एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं। तो जो आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आई होप कि प्रीवियस सैम्पल पेपर्स जो मैंने बनाए हैं आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट अस जस्ट स्टार्ट। ओके, सो इस तरह का कुछ फॉर्मेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे आपके पेपर में। टाइम बताया गया होगा कि 3 घंटे का टाइम है। पूर्णांक मीन्स मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स रहेंगे। ओके, तो इस तरह से पूरा फॉर्मेट आपको मिलेगा। यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर है। ओके, तो संस्कृत का पेपर है और ये क्लास 7th का है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे छात्रस्य नाम में आपको अपना नाम, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे क्लास और यहाँ पे डेट लिखेंगे। ओके, इस तरह से सभी सेक्शंस आप यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो हियर यू कैन सी सारे क्वेश्चन जो हैं, सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, मीन्स कंपल्सरी हैं। उत्तराणि स्पष्टम शुद्ध लेखनम उपयोग्य लिखन्तु, आंसर आपको क्लियर लिखने हैं, साफ राइटिंग होनी चाहिए। फिर है प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा संति, क ख ग घ, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है पूरा क्वेश्चन पेपर, क ख ग और घ में। प्रत्येक प्रश्नम ध्यानपूर्वक पठित्वा तद उत्तरम लिखन्तु, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद उनका आंसर आपको लिखना है। समयम यथायोग्यम विभज्य प्रयत्नम कुर्वन्तु, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। अपठितांश व्याकरण रचनात्मक कर्म तथा पठितांश इत्सम्यात् विषयात् प्रश्ना दत्ता सन्ति। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश व्याकरण का पाठ रचनात्मक कार्य पठित गद्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे सैम्पल पेपर देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारा खंड क है जो वो है अपठित अवबोधनम का। ओके, यहाँ पे एक तरह से अपठित गद्यांश होते हैं ना, तो उसके पहले ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और फिर उनके आंसर्स यहाँ पे करने हैं। इसके बाद हमारा खंड ख रहेगा रचनात्मक कार्य, यहाँ पे श्लोकशानाम योजयत, श्लोक्स को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा पदानाम मेल कुर्वन्तु, यहाँ पे मैचिंग्स करने हैं इनमें आपको। फिर वाक्य रचना रहेगी, ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इनसे आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। फिर है संस्कृत भाषा या आत्म परिचय लिखित, 5-6 लाइन्स लिखनी है इंट्रोडक्शन की। यहाँ पे 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद खंड ग में आ जाते हैं, व्याकरण का ये खंड रहेगा। यहाँ पे समानार्थक पदानी लिखत, सेम मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको लिखने हैं। फिर है संधि विच्छेद कुर्वन्तु, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तृतीय विभक्त यानी रूपाणी लिखत, यहाँ पे इनकी 3rd डिग्री फॉर्म्स लिखनी है। ठीक है, फिर है लट लकारस्य प्रयोगेन वाक्य परिवर्त्य, सेंटेंस को चेंज करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। फिर हम आ जाते हैं खंड घ पे, ये 30 क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन नंबर 10 है अधोलिखिता प्रश्न अध्यायानुसार संस्कृति उत्तर, तो जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग इनके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आंसर देना है, मतलब 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं ये। ओके, फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कंप्लीट सेंटेंस के साथ आपको आंसर देने हैं। और फिर रहेगा मेलनम कुर्वन्तु, मैचिंग्स करने हैं यहाँ पर भी। और लास्ट रहेगा विद्यायाम महत्वम विषय पर 6-7 वाक्यों में लिखिए, तो 6 से 7 सेंटेंसेस लिखने हैं आपको विद्यायाम महत्वम पर। ओके, चलिए अब हम पेपर को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे खंड का पे, अपठित अवबोधनम, 10 नंबर्स का ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के और फिर इनके आंसर्स करने हैं यहाँ पे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गंगा भारत देशस्य महती नदी अस्ति, मीन्स गंगा भारत देश की महान नदी है। सा हिमालयात उद्गच्छन्ति, यह हिमालय से निकलती है। अस्या जलम पवित्रम भवति, इसका जल बहुत पवित्र होता है, पवित्र माना जाता है। भारतवासिनः गंगाया स्नानम पवित्र कर्मम मान्यते, भारत के वासी जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो गंगा में स्नान करने को एक पवित्र कर्म, कर्म मीन्स काम, पवित्र काम मानते हैं। गंगा अनेकान नगरान सिंचयन्ति, और गंगा अनेक नगरों को सींचती है, वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी पहुँचाती है। ओके, तो इसमें आप क्वेश्चंस हैं गंगा कस्य देशस्य नदी अस्ति, गंगा कदा पवित्रा भवति, भारतवासी गंगा कस्मिन् कार्ये प्रयोजयन्ति और गंगा किम उपकरोति। तो आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है गंगा कस्य देशस्य नदी अस्ति, गंगा किस देश की नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कस्य की जगह बस भारत देशस्य लगा देंगे। ओके,
तो गंगा भारत देशस्य नदी अस्ति, गंगा भारत देश की नदी है। नेक्स्ट है गंगा कदा पवित्रा भवति, गंगा कब पवित्र होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, वो यहाँ पे आंसर वाला वर्ड छूट गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्नाने, है ना। गंगा स्नाने पवित्रा भवति। ओके, गंगा कब पवित्र मानी जाती है? गंगा में स्नान करने को पवित्र कार्य माना जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा स्नाने पवित्रा भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवासी गंगा कस्मिन् कार्ये प्रयोगयन्ति, भारतवासी गंगा का किस काम में प्रयोग करते हैं? तो किस काम में करते हैं? स्नानम, भारतवासी गंगायाम स्नानम पवित्र कर्म मन्यते। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा गंगा किम उपकरोति, गंगा क्या करती है? तो आंसर होगा गंगा अनेकान नगरान सिंचयति, गंगा अनेक नगरों को सींचती है या फिर सिंचाई करने के लिए पानी देती है। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है श्लोकाशान योजयत, यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है इनको। ओके, तो फर्स्ट है विद्या धनम सर्वधनेषु, क्या हो जाएगा इसके आगे? मुख्यम, विद्या धन सभी धनों में मुख्य होता है। नेक्स्ट है विद्या डैश प्रवासे, डैश की जगह क्या हो जाएगा? मित्रम प्रवासे। ओके, तो विद्या मित्रम प्रवासे। देन विद्या डैश करी, विद्या के क्या करना चाहिए? विद्या भोग करी। ओके, फिर है विद्या डैश धनम, विद्या कैसा धन होता है? विद्या गुप्तम धनम। और लास्ट है विद्या धर्मेण सह डैश याति। ओके, तो विद्या धर्मेण सह याति, अर्थात विद्या धर्म के साथ साथ चलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पदानाम मेल कुर्वन्तु, पदों के मेल कीजिए। तो शरीरम, शरीरम का मेल किससे हो जाएगा? यहाँ पे है धर्म साधनम, अर्थात शरीर जो है वो धर्म का साधन है, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी इससे। फिर है गुणा, गुणा पूजा स्थानम, गुण जो है वो पूजनीय होते हैं। ओके, सेवा, सेवा परमो धर्म, सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मित्रम, मित्रम जीवन सारः। ओके, तो मित्र ही हैं जो जीवन का सार होते हैं। और विद्या रत्ने वीना विभूषणम, अर्थात रत्नों के बिना भी आभूषण है। कौन? विद्या, ज्ञान। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वाक्य रचना, यहाँ पे वाक्य रचना करनी है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम इति प्रयोग्य एकम वाक्यम रचय, इसका यूज़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो ईशावास्यमिदं मतलब कि संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है, तो इससे हम क्या बना देंगे? ईशावास्यमिदं सर्वम जगत अस्ति। ओके, संपूर्ण जो जगत है, पूरा जगत है, वो ईश्वर से ही व्याप्त है। देन संस्कृति इति पदेन वाक्य रचय, संस्कृति से आपको सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पे ये संस्कृति लिखा हुआ है। तो संस्कृति मानवस्य जीवनम शोभयति। ओके, इस तरह से बना देंगे। संस्कृति जो होती है वो मनुष्य के जीवन को शोभित करती है, मतलब अच्छा बनाती है। नेक्स्ट है सेवा, सेवा से क्या बना देंगे हम? सेवा से बना देंगे सेवा जीवनस्य महत्वपूर्णम कर्तव्यम अस्ति। ओके, ये भी लिख सकते हैं आप, इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आते हों वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है मित्रम, मित्र से कोई सेंटेंस बनाना है, तो सच्चम मित्रम जीवनस्य रत्नम अस्ति, सच्चे मित्र जो होते हैं वो जीवन के रत्न होते हैं। देन विद्या इति पदेन वाक्यम रचय, विद्या का यूज़ करके, तो विद्या सर्वेषां भूषणम अस्ति, विद्या जो है वो सबका आभूषण है या फिर बिना रत्नों का आभूषण होता है। विद्या छुपा हुआ धन होता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषाया आत्म परिचय लिखत, यहाँ पे आपको आत्म परिचय लिखना है। तो मम नाम, जो भी आपका नाम हो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। अस्ति अहम सप्तम्या कक्षाया छात्रमस्मि, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम संस्कृतम अत्यधिक रोचये, मुझे संस्कृत बहुत पसंद है। मम प्रिय विषय संस्कृतम अस्ति, मेरा प्रिय विषय संस्कृत है। अहम प्रतिदिन श्लोकान पठामि, मैं रोज श्लोक पढ़ता हूँ। अहम भविष्यमाणे समये आचार्य भविष्यामि। ओके, मैं भविष्य में अध्यापक बनूंगा या बनूंगी। ओके, तो इस तरह से आप ये यहाँ पे बना सकते हैं। जो भी अगर आपको कुछ और भी आते हो तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ खंड ग है अनुप्रयुक्त व्याकरण। ओके, व्याकरण से रिलेटेड पूरा का पूरा खंड रहेगा। समानार्थक शब्द बताने हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो ये भूमि नहीं है, भूमि है। ओके, ऊ की मात्रा है यहाँ पे। तो भूमि का क्या होता है?
ओके, जो नंबर 6 है यहाँ पे सबसे पहले है भूमि, जलम, भयंकर, हरिणः, देवालय। ठीक है, इनके समानार्थक लिखने हैं। फिर है संधि विच्छेद कुर्वन्तु, ग्राम प्रति, तो ग्रामम प्लस डैश, सोदर पूर्ति, वसुधैव और मित्राय। तो चलिए इनको करते हैं। फर्स्ट है भूमि, तो भूमि का मतलब क्या होता है, भू वसुंधरा। ठीक है, ऐसे कुछ भी, या फिर तो भूमि का क्या हो जाएगा, धरणी। ओके, जलम का होता है सलीलम, भयंकर मीन्स कराल, हरिण मीन्स मृग और देवालय मीन्स मंदिरम। ठीक है, तो इनके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखने थे। नाउ नेक्स्ट है संधि विच्छेद कुर्वन्तु, ग्रामम प्रति, तो हम इसका क्या कर देंगे, ग्रामम प्लस प्रति। स्वोदर पूर्ति का क्या हो जाएगा, स्व हटा देंगे इसमें से, और फिर उदर पूर्ति। वसुधैव क्या क्या हो जाएगा, वसुधा प्लस एव, और मित्राय का मित्र प्लस आय, ऐसे करके। ठीक है, इनमें देखो यहाँ पे उदर पूर्ति दिया हुआ है, तो उदर पूर्ति जब हम हटा देंगे तो केवल स्व बचेगा। नाउ नेक्स्ट है तृतीय विभक्त्यन्त्यानि रूपाणि लिखत। तो तृतीय विभक्ति में ये जो वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको तृतीय विभक्ति में डाल के फिर इनको फिल करना है। सो देखो, बालक लेखनया लिखती, इसमें लेखनया लेखन्या क्या है, यहाँ पे बालकः लेखन्या लिखती, तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, लेखन्या की लेखन्या ही आ जाएगी। फिर है प्रहलाद डैश नारायण अनुग्रहीत, नारायण का बनाना है आपको, नारायण की थर्ड फॉर्म तृतीय विभक्ति क्या होगी, नारायणेन। ठीक है, तो नारायण का नारायणेन कर देंगे। हिरण्यकशिपु खड़ग प्रहरति, खड़ग का क्या हो जाएगा, खड़गेन। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, एन की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो खड़गेन हो जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लट लकारस्य प्रयोगेन वाक्यम परिवर्तय। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है। ओके, भविष्य काल में इनको चेंज करना है। तो स शालाम गच्छति, वह जाती है, शाला मीन्स विद्यालय, वह विद्यालय जाती है। तो इसकी जो हम भविष्य काल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स शाला गमिष्यति। ठीक है, भविष्य जो लट लकार होते हैं वो कैसे होते हैं, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। ठीक है, ऐसे होते हैं ना, तो गमिष्यति। अहम श्लोकम पठामि, अहम श्लोकम पठिष्यामि। बालाः क्रीडन्ति, बालाः क्रीडष्यन्ति। आवां पाठं लिखाव, आवां पाठं लेखिष्याव। त्वं फलानि खादसि, त्वं फलानि खादिष्यसि। ठीक है, तो जितने भी फ्यूचर टेंस में चेंज करना होता है उनमें ये वाला श्य लग जाता है। ओके, नाउ फिर हम खंड घ पे आ जाते हैं, पठित अवबोधनम। अधोलिखित प्रश्नाध्यायानुसारम संस्कृत उत्तर, यहाँ पे आंसर करने हैं कि चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवा ही परमो धर्म इति पाठे का सर्वोच्च कर्तव्य है। तो इसका मतलब है कि जो पाठ है सेवा ही परमो धर्म, इसमें सेवा का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवा एव परमो धर्म, सेवा ही सर्वोच्च धर्म होता है, सेवा ही परम धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्राय नमः इति पाठे मित्रस्य गुणा लिखत। जो आपका चैप्टर है मित्राय नमः, इस पाठ के अनुसार मित्र के गुण लिखो। तो मित्र कैसा होना चाहिए, सत्यवादी, सहायकारी, निस्वार्थी च भवति। मित्र सच बोलने वाला, सहायता करने वाला और निस्वार्थी होना चाहिए। फिर है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम इत्यत्र दृष्टान्तस्य अर्थ कै। यहाँ पे बताना है कि ये जो हमने दृष्टांत पढ़ा है, न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम, तो इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, लोभेन विफला मनुष्यम कारणम दोषयति, अर्थात लोभी लालच में असफल मनुष्य कारण को ही दोष देता है कि ये कारण है इसलिए ऐसा नहीं हुआ। जैसे हाथ नहीं आए तो कह रहा है कि खट्टे हैं अंगूर। ओके, नाउ नेक्स्ट है, नित्यम पिबाम सुभाषित रसम, सुभाषित रस्य महत्वम कथय। ठीक है, तो सुभाषितस्य महत्वम कथ्य जो हमने चैप्टर पढ़ा था, नित्यम पिवाम सुभाषित रसम, सुभाषित का महत्व क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाषितम जीवनस्य पथ प्रदर्शकम अस्ति। सुभाषित जो होते हैं, अच्छे वचन जो होते हैं, वो मनुष्य के जीवन में पथ प्रदर्शक, मतलब हमें मार्ग दिखाने के, अच्छे रास्ते पर चलने का एक तरीके से पथ प्रदर्शक होता है। फिर है ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। इत्यस्य तात्पर्य किम, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही होगा, सर्वम जगत ईश्वरमयम अस्ति। संपूर्ण जगत जो है वो ईश्वरमय है, मतलब ये पूरी जो दुनिया है वो ईश्वर
मया है, ईश्वर से ही संचलित है। फिर है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आंसर देना है। सर्वेषां मनुष्याणाम माता का, सभी मनुष्यों की माता कौन है? तो फिर है प्रहलाद कस्य भक्त आसीत, प्रहलाद किसके भक्त थे? संस्कृत वांग में सकृत्य कुत्र सन्ति, सेवायाम लाभः क, वंदे भारत मातरम इत्यत्र भारत माता क। तो इनका आंसर देख लेते हैं। सर्वेषां मनुष्याणाम माता का, सभी मनुष्य की माता कौन है? पृथ्वी। प्रहलादः कस्य भक्त आसीत, प्रहलाद किसका भक्त था? नारायणस्य, यानी नारायण के। फिर है संस्कृत वांग में सकृत्य कुत्र सन्ति, अर्थात सूक्तियाँ कहाँ मिलती हैं? तो कहाँ मिलती है? साहित्य में मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। फिर है सेवाया लाभः कै, सेवा का लाभ क्या है? तो सेवा करने से क्या मिलता है? पुण्यम। तो सेवा का लाभ क्या है? पुण्य है। हम किसी की भी सेवा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। और फिर है वंदे भारत मातरम इत्यत्र भारत माता का प्रतीका अस्ति, इसमें भारत माता किसकी प्रतीक है? तो भारत माता किसकी प्रतीक है? भूमि की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विद्या केन प्रकारेण भूषणम भवति, विद्या किस प्रकार का आभूषण है? तो इनका आंसर देख लेते हैं। विद्या किस प्रकार का भूषण है? विद्या रत्नय विना भूषणम भवति, विद्या रत्नों के बिना भूषण है। यानी अगर हमारे पास विद्या वाला आभूषण है तो हमें रत्नों के आभूषण की जरूरत नहीं है। ओके। आलस्य परिणाम है क्या? आलस का परिणाम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आलस्येन विद्या न प्राप्यते, जो व्यक्ति आलस करते हैं उनको विद्या प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाया फलम किम, सेवा का फलम क्या होता है? सेवा का फल क्या होता है? तो सेवाया फलम आत्मसंतोषः भवति, सेवा का फल आत्मसंतोष होता है, इससे हमें आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मित्रस्य प्रामाणिकत्वम कस्मिन् दृश्यते, मतलब मित्र की प्रामाणिकता किस समय दिखती है? मतलब मित्र हमारा सही है, सच्चा मित्र है, इसका प्रूफ हमें कब मिलता है? तो संकट काले, संकट के समय में मित्रस्य प्रामाणिकत्वम दृश्यते, मित्र की प्रामाणिकता दिखती है। ओके, कि हमारा फ्रेंड हमें हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि दुख का समय और हमारा साथ छोड़कर चला गया। फिर है ईश्वर कुत्र कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह पर है। ओके, ईश्वर हर जगह प्रेजेंट है। फिर है मेलनम कुर्वन्तु, मेल करना है यहाँ पर, मतलब मैचिंग्स करने हैं। तो पृथ्वी, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? सर्वेषां जनानां माता, सभी लोगों की माता है। मित्रम क्या होता है? संकट काले सहायकारी, संकट के समय में सहायता करने वाला होता है। सेवा परमो धर्मः, शीलम परम भूषणम, और ज्ञानम जीवनस्य प्रकाशः, इनके मैचिंग्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है विद्याया महत्वम, विषय पर 6-7 वाक्यों में लिखे। तो यहाँ पे विद्या का महत्व के बारे में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? विद्या मानवस्य भूषणम अस्ति, विद्या मानव का आभूषण होता है। विद्या बिना मनुष्य पशु इव भवति, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। विद्या आत्मबलम ददाति, विद्या से हमें आत्मबल मिलता है। ओके। विद्या अज्ञानस्य अंधकारम नाशयति, विद्या अज्ञान के अंधकार का नाश करती है, उसे नष्ट करती है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या हर जगह सम्मानित की जाती है, पूजी जाती है। विद्या जीवनस्य प्रकाशः अस्ति, विद्या जीवन में प्रकाश लाती है या जीवन में प्रकाश के समान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि 14 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे। आपको क्वेश्चन पेपर को पॉज करना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो एक बार आप देख चुके हैं, फिर भी स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग से, और फिर जहाँ पे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है आपको, और फिर आपको आंसर्स लिखना है, और फिर आपको बाद में मैच करना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको एक और सेट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक और सेट बना के अपलोड कर दूंगी। नाउ ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर एग्जामिनेशन। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सैम्पल पेपर। आई होप ऑल ऑफ यू आर watching our videos. If you love this video, please like, share and subscribe our channel for more such videos. Thank you so much.